नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको अपवर्तनांक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप पूरी वीडियो को देखिए और अपवर्तनांक के बारे में एक एक जानकारी आपको होगी। तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताती है कि माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। यानी अपवर्तनांक एक प्रकार की संख्या है जो यह बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितने गुना कम या अधिक है। या दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह विशिष्ट गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित होती है। इसका अर्थ हुआ कि अपवर्तनांक जैसा होगा वैसा ही उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। ये फिगर में देखिए, माध्यम एक, माध्यम दो, एक आपतित किरण प्रकाश किरण आ रही है और वो दूसरे माध्यम में जो ही प्रवेश करती है अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब जब अभिलंब की तरफ मुड़ती है तो माध्यम एक क्या है, विरल, तथा माध्यम दो इसके सापेक्ष सघन है। अब अपवर्तन के द्वितीय नियम से किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी यह दोनों का जो रेशियो है स्थिर होता, कांस्टेंट होता है। और इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको पहले माध्यम के सापेक्ष, देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो परिभाषा है ऊपर से परिभाषित किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, याद रखिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V1 बटे V2। यदि पहले माध्यम में V1 दूसरे माध्यम में V2, और यही बराबर कितने के होगा, साइन I बटे साइन R। इस फिगर से अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इसको ध्यान से, जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ हमने 1, 2 लिखा है, तो इसमें जब निर्वात की बात आती है तो यहाँ 1, 2 नहीं लिखा जाता है। ये सीधे सीधे क्लियर है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हुआ। अब दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी यहाँ निरपेक्ष, यदि निर्वात के सापेक्ष, निर्वात की जगह हम वायु ही ले सकते हैं क्योंकि निर्वात और वायु का अपवर्तनांक लगभग बराबर होता है। लेकिन जब हम
दो माध्यम लेते हैं उसमें निर्वात या वायु नहीं रहता है, तब उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है, देखिए सापेक्ष में हो गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि पहला माध्यम वायु हो, यदि पहला माध्यम वायु हो तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG यानी एयर के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यदि वायु में प्रकाश की चाल C हो, कांच में प्रकाश की चाल V हो, तो ANG यानी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा C बटे V। इस आधार पर यदि हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात है तो ANG बराबर होता है C बटे V। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात है तो उस माध्यम का हम चाल ज्ञात कर सकते हैं, किसमें, अपवर्तनांक का प्रकाश के वेग में भाग दे करके। अपवर्तनांक का यदि हमें कांच का अपवर्तनांक मालूम है तो प्रकाश के वेग में, याद रखिए प्रकाश के वेग में कांच के अपवर्तनांक का भाग दे देंगे और कांच में प्रकाश का चाल हमें ज्ञात हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ माध्यम का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, क्राउन कांच का 1.52, सघन फ्लिंट कांच का 1.62 से 1.66, हीरा 2.42, नीलम 1.77, एल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.66, बेंजीन 1.50, सिलिकॉन 4.01। अब हम जानते हैं प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। यदि हमें जल में प्रकाश की चाल मालूम करनी है तो जल में यदि प्रकाश की चाल भी हो तो C में हम क्या करेंगे, 1.33 का भाग दे देंगे। यानी यदि हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता है तो उसका प्रकाश के वेग में चाल में यदि भाग दे देंगे तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमें मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार फिजिक्स की रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।